ऑटिज़्म नाम सुनते ही मन एक अजीब सी भावनाओं में बह जाता है। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर उसके बच्चे ऑटिस्टिक हैं। माँ बाप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, नो डाउट, और स्पेशली माँ। लेकिन कई बार चूँकि ऑटिस्टिक बेबी एक दिन में ठीक नहीं होते हैं और बिल्कुल 100% एक अन्य बच्चों की तरह उनका बिहेवियर या कम्युनिकेशन नहीं रहता है, तो कई बार माताएं करते करते ऊब जाती हैं, झुंझला जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और जाने या अनजाने अपने बच्चों के साथ उनका बिहेवियर कुछ नकारात्मक सा होने लगता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट उसके मेंटल स्टेटस और उसके इस मेंटल कंडीशन पर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आज की हमारी चर्चा का विषय है ऑटिस्टिक बेबी की मदर किस तरह हेल्दी बिहेवियर अपने बच्चे के साथ करे या उसे क्या करना चाहिए जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे पे पड़े। आमतौर पे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, साथ ही साथ धैर्य, समझ और सही तरीका यूज़ करना चाहिए बच्चे के साथ, जिससे वो कंफर्टेबल फील कर सके। हर ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है अनोखा होता है, इसलिए उसकी बातें, उसकी आदतें समझने के लिए अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ों को, और ये माँ से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो उसको जन्म होने से पहले से जानती है। लेकिन एक माँ के रूप में आप अपने बच्चे को के साथ कैसा हेल्दी रिलेशन बना रही हैं, तो आइए जानते हैं कि एक माँ के रूप में आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ किस प्रकार एक स्पष्ट, सरल और हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकती हैं, या हेल्दी रिलेशन कैसे डेवलप कर सकती हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि ऑटिस्टिक बेबी में कम्युनिकेशन का ही डेफिसिट होता है मेनली, और सोशलाइजेशन का। तो आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। उसके सामने जब भी आप बात करें, बहुत ही सरल, छोटे छोटे स्पष्ट शब्दों में बात करें। कोई ताना नहीं, कोई व्यंग नहीं, बहुत सरल शब्दों में बात करनी है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में। उसके अलावा आवाज़ धीमी, सॉफ्ट होनी चाहिए। आराम से धीरे धीरे बातें करनी है। आप हड़बड़ में बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। उसके अलावा विजुअल टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। आप उसको कार्ड्स दिखाकर, आप उसको तस्वीरें दिखाकर, इशारों में, गेस्चर्स के माध्यम से आप उसको चीज़ें समझा सकती हैं। वो उसके लिए ज़्यादा सहज होगा। उसको सबसे बड़ी बात है, उसको समय दें, उसकी बातों को सुनने समझने का उसको मौका दें। जैसे आपने उसको कुछ कहा, कुछ समझाया या कुछ ऑर्डर दिया, तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, उसको समय दें और आराम से उसकी बातों को, हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो रिप्लाई करे, वो कुछ बोले, बताए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बच्चे ओरली जो आप बोल रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं या समझना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे बच्चे ज़िद्दी भी बहुत होते हैं। तो आप ऐसे कंडीशन में उनको लिख कर बताइए कि तुमको ये करना है या नहीं करना है, जो भी चीज़ें आप उसको निर्देश देना चाह रही हैं। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, थोड़ा बड़ा है तो, और नहीं है तब तो भाव से, अपने कोमल स्पर्श से बहुत कुछ जो चीज़ें शब्द नहीं कर पाती हैं वो चीज़ें कर। जैसे बच्चा डर गया, आपने प्यार से गले लगा लिया, उसका सर सहला दिया, वो बहुत चिड़चिड़ा रहा है, मन उसका बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए बच्चों के व्यवहारों और संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है।
एक माँ ही ऐसी होती है, जब बच्चा पेट में रहता है तभी से उसकी चीज़ों को वो समझने लगती है। तो बच्चा कब उदास है, कब चिड़चिड़ा रहा है, कब थका है, कब भूखा है, कब गुस्सा में है, उनकी चीज़ों, उनकी भावनाओं, उनके संकेतों, उनके बॉडी लैंग्वेज को आपको समझना होगा। बिना शब्दों की भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझे बिना संभव नहीं है। और इन सब के लिए आपको उसके लिए वक्त देना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, दौड़े जा रहा है, चीखे जा रहा है, उठा पटक कर रहा है, तो आपको पहचानना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या भूखा तो है, भूखा तो नहीं है, कहीं उसे नींद तो नहीं आ रही है, कहीं किसी और चीज़ की तो नीड नहीं है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या, कब और कैसे, किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी किस नीड के समय वो क्या बिहेव करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें और उसके नीड को सही तरीके से, हेल्दी तरीके से फुलफ़िल आप कर सकें। उसके गुस्से के कारण को जानने की कोशिश कीजिए। कहीं आप सोशल गैदरिंग में उसको लेकर गई हैं और बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको बार बार आपकी उंगली पकड़ कर खींच कर बाहर ले जा रहा है या रोने लग रहा है, तो झपट के डांटिए नहीं, आंख दिखाकर डराइए मत, अंधेरे में बंद करने की धमकी मत दीजिए, बल्कि जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, और थोड़ा उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए, उसको सुरक्षित माहौल दीजिए। वो जब सुरक्षित माहौल महसूस करेगा तो अपने आप वो शांत हो जाएगा, और इस तरह का बिहेव, जो परेशानी, उसकी परेशानी आपके परेशानी का कारण है, वो नहीं रह पाएगा। मजबूत और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप शुरू से इसकी आदत होनी चाहिए कि बच्चा जब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके लिए ये तभी संभव है जब आप दिल से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगी। आपका मन स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि सर मेरी सहेलियों के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, मेरी सहेलियों के बच्चे इतने हेल्दी हैं, मेरा बच्चा ही प्रॉब्लम है या ये बीमार है मेरे हिसाब, तो आप उस सत्यता को स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं, तो इसका असर आपके झुंझलापन, आपके इरिटेशन में होगा, और ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों के से निकालेंगी, अपना गुस्सा, अपनी असंतुष्टि, जिसका असर उस पर और भी निगेटिव होगा। तो इससे हेल्दी रिलेशन नहीं डेवलप होगा। हेल्दी रिलेशन डेवलप करने के लिए क्या करना है, उसके इंटरेस्ट को पहचानिए, कौन सा काम उसको बहुत आनंद दे रहा है, उसको कौन सा काम मज़ा दे रहा है, कौन सा गेम वो ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, जो चीज़ उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय कर रहा है, उसमें आप उसको वक्त दीजिए, बिना शर्त स्वीकार कीजिए। जैसा भी है वो आपका अपना बच्चा है, और सबसे इम्पोर्टेंस आपके लिए वो रखता है, और आपको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना है। मन से स्वीकार कर लीजिए कि वो और बच्चों से कुछ अलग है, डिफरेंट है, और उसको डिफरेंट तरीके से परवरिश की ज़रूरत है, जो आपको करना है। रूटीन का पालन करें, क्योंकि ऐसे बच्चे डेली रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर आप उनके रूटीन को फॉलो करने में उनकी हेल्प नहीं करेंगी तो वो चिड़चिड़ाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनका जो दिनचर्या है उसको फॉलो करने में आप उनकी मदद कीजिए। उसको ऑलवेज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए। जैसे कभी कुछ छोटी सी भी अचीवमेंट उसने की, थोड़ा भी, तो तुरंत तारीफ़ कीजिए कि वाह बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम गुड गर्ल हो, तुम गुड बॉय हो। उस किसी चिड़चिड़ाहट पे तुरंत बैड बॉय आप कह देते हैं, लेकिन छोटी सी अचीवमेंट पे आप गुड बॉय करना भूल जाते हैं। तो बैड बॉय बोलने की आदत बंद कीजिए, गुड बॉय बोलने की आदत डालिए। लेकिन ये सब तभी आप कर पाएंगी जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगी। तो अगर आप खुद से ही अपनी देखभाल नहीं कर पा रही हैं, और आप डिप्रेस्ड हो गई हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं, तो नहीं चाहते हुए भी आप इन सब का असर आपके बच्चे, आप जो बच्चे पर अपना बिहेवियर देंगी, निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। तो सब इसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने लिए समय निकालिए। आप कितनी भी बिज़ी हूँ, थोड़ा सा छोटा ब्रेक लीजिए, और उसमें आप अपनी खुशी, अपनी इच्छाओं के बारे में भी सोचिए, अपनी थकान को दूर करिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो मन कर रहा है उसको खाइए, कहीं निकलने का मन कर रहा है तो निकलिए, थोड़ा अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालिए। ऐसा करके आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकती हैं। और इसके बावजूद भी अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं तो सपोर्ट ग्रुप का हेल्प लीजिए। बहुत तरह के हमारे देश में सपोर्ट ग्रुप हैं जो आपको मदद करेंगे। ऐसे बच्चों के साथ किस तरह आप हेल्दी रिलेशन डेवलप कर सकती हैं। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, ये लोग आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। और कभी कभी अगर आप इरिटेट हो रही हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो रही हैं, और सच पूछे तो आप बच्चे से नहीं, अपने आप से दुखी और असंतुष्ट हैं, तो आप काउंसलिंग भी करवा लीजिए।
ताकि आप अपने उस बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव पेरेंटिंग कर सकें। उम्मीद है ये आपको कुछ ना कुछ मदद करेगी। ये हमारी जो मैंने आपको जो जानकारी दी, जो टिप्स दिया, जो उपाय बताए, आप उसको यूज़ करेंगी तो ज़रूर ही इसका सकारात्मक असर होगा। मैं इसी तरह के उपयोगी टिप्स लेकर पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आती रहती हूँ, आती रहूँगी। फिर निकट भविष्य में मैं कुछ और भी आप लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें लेकर आऊँगी। आज के लिए मैं यहीं विराम अपने शब्दों को देती हूँ और आपसे अनुमति चाहती हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।